माफिया मुख्तार से जुड़ी एक खबर, सबसे बड़ी खबर ये कि पंजाब की जेल मंत्री की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हो गया है। मुख्तार की खातिरदारी में 10 आईपीएस अफसर लगे हुए थे, ऐसी सूत्रों से जानकारी सामने आई है। रोपड़ जेल में 10 आईपीएस अधिकारी खातिरदारी कर रहे थे। जेल में वीआईपी इंतजाम बाकायदा किए गए थे। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान वीआईपी सुविधा मुख्तार अंसारी के लिए की गई थी और इसीलिए जब मुख्तार को लाने के लिए यूपी पुलिस कवायद कर रही थी तो पंजाब पुलिस मुख्तार को छोड़ नहीं रही थी। उसकी तबीयत का हवाला दिया गया था। ये तमाम चीजें उस वक्त चल रही थी, लेकिन यूपी पुलिस ये चाह रही थी किसी तरीके से मुख्तार जो है वो यूपी में आए ताकि जो केस है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इस बीच मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में मौज काट रहा था, वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिल रहा था। जेल सिर्फ नाम की मुख्तार के लिए पंजाब में थी। और इस वक्त हमारे साथ मनप्रीत ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनप्रीत, ये तो पहले से बात आ रही थी सामने कि वीआईपी सुविधा मिल रही है मुख्तार अंसारी को, इसीलिए पंजाब पुलिस जो है छोड़ नहीं रही थी मुख्तार अंसारी को, जब यूपी पुलिस बार बार ये कवायद कर रही थी कि मुख्तार यूपी में आए। लेकिन अब इसके सबूत भी मिल गए हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है। हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन कुछ बड़े अधिकारी इस मामले में जरूर शामिल थे जिनकी तरफ से मुख्तार अंसारी की मदद की जा रही थी, या आप कह लीजिए जो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, वो चीज सामने आ गई है। क्योंकि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इस खास तौर पे जेल और जेल से संबंधित जो जोत बहस है वो इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर बड़ा शिकंजा कस रखा है। खास करके मुख्तार अंसारी को लेकर तो उन्होंने विधानसभा में भी बड़ा मुखर होकर बयान दे दिया था कि उनको पिछली सरकार के दौरान वीआईपी सहूलतें दी जा रही थी, और जिसके बाबत उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई गई थी, और रिपोर्ट बनाने के बाद अब वो मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को सौंप दी गई है। और उसमें अब सूत्रों के मुताबिक कुछ तथ्य सामने आने लगे हैं जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि उसको मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर वीआईपी सहूलत दी जा रही थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनप्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी मनप्रीत हमारे साथ जुड़े थे। अजीत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, ये तो जाहिर है कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो कि सूत्र बता रहे हैं, और पहले से कहा भी जा रहा था कि मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर मिल रहा है। लेकिन आखिर क्यों मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट यहां पर दिया जा रहा था? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय। सीधे सीधे सवाल जो है वो सरकार पर खड़े हो रहे हैं और उन अधिकारियों पर भी जो अधिकारी खातिरदारी में लगे हुए थे। देखिए, आपको अगर फ्लैश बैक में जाएंगे तो दो चीजें समझनी होगी। मुख्तार अंसारी यूपी से पंजाब क्यों गया? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुख्तार अंसारी के काफी करीबी संबंध थे और एक फर्जी मुकदमा पंजाब में लिखाया जाता और यहां से उसको अचानक रोपड़ जेल में पंजाब पुलिस लेकर चली जाती है। जो खबर आ रही है, जो जेल मंत्री पंजाब ने रिपोर्ट सौंपी है भगवंत मान सिंह को, मुख्यमंत्री पंजाब को, उसमें सीधे तौर पर यह जिक्र किया गया है कि 10 आईपीएस अफसर मुख्तार की खातिरदारी में लगे थे। जी अजीत, खातिरदारी में लगे थे। और देखिए, निश्चित तौर पर जो तैयारियां थी वो इस बात की थी कि मुख्तार को सारी सुख सुविधा किया जाए। जेल के अंदर जो जेलर का रूम होता है, डिप्टी हेडक्वार्टर होता है, उस सरकारी बंगले में यानी सरकारी भवन में मुख्तार रहता था। खबर यह भी है कि जो रिपोर्ट है उसमें इस बात का भी जिक्र है कि मुख्तार की पत्नी भी जेल में रहा करती थी। तो जो वीआईपी ट्रीटमेंट उसको दिया जाता था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल खड़े किए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कई बार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, ये कहा गया कि मुख्तार को पेशी के लिए मऊ लाना है, आजमगढ़ लाना है, बनारस लाना है, तो तैयार नहीं हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात बार बार कही जाती रही पंजाब सरकार की तरफ से। 80 लाख रुपए सिर्फ पंजाब सरकार ने एक अधिवक्ता पर खर्च कर दिए, मुख्तार को यूपी ना लाना पड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जरा रुख कर लेते हैं। राकेश त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश त्रिपाठी साहब, एक माफिया पर इतना मोह, इतना प्यार आखिर क्यों आ रहा था एक सरकार को कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था? बाकायदा आईपीएस अधिकारी जो है वो खातिरदारी कर रहे थे। देखिए, देश में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी के समय से हुई है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है तब उसने अपराधियों को अपने हाथों से संरक्षण देना शुरू किया। इसीलिए हम कहते रहे कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। जेल मंत्री जो पंजाब के जेल मंत्री हैं वो बाकायदा लखनऊ जब आया करते थे। लखनऊ आने पर मुख्तार अंसारी के गुर्गे उनके आसपास हमेशा मंडराते रहते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी आवभगत में रहते थे। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की पत्नी अलका राय जी ने
बाकायदा पत्र लिख करके सोनिया जी से, प्रियंका वाड्रा जी से ये उम्मीद की थी या अपेक्षा की थी कि पंजाब में के जेल में जो उन्होंने आंचल में छुपा रखा है एक कुख्यात गैंगस्टर को, अपराधी को, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या का आरोपी है, उसको कम से कम इस तरह का संरक्षण देना बंद करें, उसको कानून की सजा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस मसले को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से हमको ये अवसर मिला कि हम उसको ला करके उसके किए की सजा उसको जेल की सलाखों के पीछे दे सके, क्योंकि पंजाब में तो हर सुविधा मुहैया कराई गई थी। जो भी सुविधाएं जो सामान्य व्यक्ति के लिए उसके जीवन में नहीं हो सकती हैं, जो किसी विलासिता भोगने वाले, किसी आलीशान राजमहलों जैसे रहने वाले लोगों को होती है, वो सुविधाएं पंजाब में मुख्तार अंसारी माफिया गैंगस्टर को देने का काम पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने की थी। और अब एक एक परत दर परत इन बातों का खुलासा हो रहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक दामाद की तरह से, जैसे दामाद का स्वागत हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ससुराल जाने पर बहुत किया जाता है, और वैसे ससुराल में दामाद के जैसे स्वागत मुख्तार अंसारी का कांग्रेस की सरकार ने किया है। कांग्रेस के इस पाप का खामियाजा पंजाब में भी उन्हें भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में तो खैर आज कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। एक विधायक केवल, आज 2 विधायक केवल उनके पास है, एक सांसद केवल उनके पास है, लेकिन आतंकवादियों के साथ, अपराधियों के साथ उनकी जो दिल लगी है, जो उनका जो उदारता का व्यवहार है, यही कांग्रेस पार्टी के लिए आज एक कठिन घड़ी उत्पन्न की है उसने। कि आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश से लगातार कमजोर होती गई है और एक एक करके अलग अलग राज्यों से साफ हो रही है। बिल्कुल, हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। अजीत, राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आप कोई सवाल उनसे करना चाहते हो? देखिए, बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यही कि जिस तरह देखिए पंजाब के जेल मंत्री ने रिपोर्ट सौंप दी है पंजाब के मुख्यमंत्री को कि 10 आईपीएस अफसर मुख्तार की खातिरदारी करते थे, जेल के अंदर वो सरकारी क्वार्टर में रहता था, उसकी पत्नी भी रहता था। इस मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? इस मामले की जांच कराई जाएगी? गृह विभाग ने इस पूरे मसले पर रिपोर्ट जरूर मांगी है, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की सीमाएं उत्तर प्रदेश तक है। उत्तर प्रदेश ने इन बातों को लेकर के आपत्ति विधि की अदालत में भी रखने का काम किया था, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार की मांग को मंजूर करते हुए और मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी सरकार को देने का काम किया। और आज मुख्तार अंसारी अपने किए की सजा उत्तर प्रदेश में भुगत रहा है। लेकिन पंजाब की सरकार ने जो पाप किया है उसका भुगतान पंजाब में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। उनकी सत्ता से भी बाहर गए हैं और आने वाले दिनों में भी इसकी ये जो कलंक है ये कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार नुकसानदेह होगा। देखिए, इसमें केवल ब्यूरोक्रेट शामिल नहीं थे, ये पंजाब के तो पंजाब की आम आदमी पार्टी कार्रवाई कर रही है राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, निश्चित तौर पर कार्रवाई तो होगी ही। पाप का घड़ा तो किसी न किसी दिन फूटता ही है। कांग्रेस की सरकार जब वहां जानी थी तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की सरकार ने पाप किए हैं उन पापों का खुलासा होना था। वो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार करती या भारतीय भाजपा की सरकार बनती या शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती, सरकार कोई भी बनती, कांग्रेस के पाप का खुलासा तो जरूर होना था और आखिरकार वो हो रहा है। ईश्वर की इच्छा होती है कि जब भी आप पाप करेंगे तो एक न एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटेगा और वो पाप का घड़ा फूट रहा है। एक एक करके वो सारे नामों का खुलासा हो रहा है। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। इसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संलिप्त था और आज ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब में इन सुविधाओं को के बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या डील की थी, कांग्रेस पार्टी को इसके बदले में क्या प्राप्त हुआ था कि वो मुख्तार पर इतनी कृपा बरसा रहा था। क्योंकि मुख्तार अंसारी कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से एसोसिएट नहीं है। मुख्तार को उत्तर प्रदेश में संरक्षण सपा देती रही है, बसपा देती रही है, वो बसपा से विधायक रहा है, सपा के साथ जुड़ा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया है, ये आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, विशेषकर राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि मुख्तार अंसारी को इस सुविधाओं के एवज में कांग्रेस पार्टी को क्या प्राप्त हुआ। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश त्रिपाठी साहब, जवाब जो है जरूर बनता है। कांग्रेस से जिस तरीके से संरक्षण दिया गया और अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके आधार पर तो सवाल जाहिर तौर पर है खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने